कुछ दिनों पहले एक किसी का कॉल आया था। उनका सवाल था कि सर मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, सर मैं थर्ड ईयर में हूँ और पीडीपीटी के लिए लिस्ट में मेरा नाम आ गया है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पीडीपीटी ज्वाइन करना चाहिए कि बीटेक करना चाहिए। वो पूरी तरह से मन बना बैठा था कि बीटेक तो मैं अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पीडीपीटी तो करना ही है। मैं उस पर अपना थोड़ा सा कमेंट देना चाहूँगा। ये जो डाउट है वो बहुत सारे लोगों का डाउट हो सकता है। कई सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अभी टाइम पे पीडीपीटी करना चाहिए कि बीटेक करना चाहिए। बीटेक में भी खासकर अगर वो बीटेक में इनरोल्ड हो चुका है तो किस चीज़ के लिए उन्होंने जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कंपटीशन की बात करें तो अभी के टाइम पे डिग्री से एक गवर्नमेंट जॉब को कंफर्म करना फिलहाल तो आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है कि एक डिग्री वाला, डिग्री जिसके पास है वो भी 1 साल का ट्रेनिंग के करने के बाद सेकंड क्लास ले लेता है, सेकंड क्लास ले लेता है और एलिजिबल हो जाता है माइनिंग सरदार और ओवरमैन पोस्ट के लिए। जब आप पीडीपीटी करते हैं तो आपको ओवरमैन का ही सर्टिफिकेट मिलता है। इस ओवरमैन के सर्टिफिकेट को लेने का बेसिक सा मतलब हुआ कि आप किसी प्राइवेट माइंस के अंदर में सरदारी या ओवरमैन के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इस ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के बेस में आप माइनिंग सरदार और ओवरमैन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जहां एक डिग्री वाला 4 साल का कोर्स करने के बाद, 4 साल का कोर्स करने के बाद 1 साल और ट्रेनिंग करने के बाद सेकेंड क्लास ले लेता है। अब यहाँ पे डिग्री कैंडिडेट जिसके पास सेकेंड क्लास है, डिग्री भी है, वो डिग्री के सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल। कोल इंडिया का जो एमटी पोस्ट है, एनएमडीसी का जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है, एनएलसी है, नालको है और इस तरह से कई सारे एग्जाम जो डिग्री के बेस में होते हैं उनके लिए तो डिग्री वाला एलिजिबल हो ही जाता है। साथ ही साथ सेकंड क्लास आने के बाद आपका जो माइनिंग सरदार या ओवरमैन का पोस्ट जिसके लिए आप पीडीपीटी करना चाहते हैं उनके लिए भी डिग्री वाला एलिजिबल हो जाता है। मतलब मल्टीपल रास्ते आपके खुल जाते हैं। अगर आप डिप्लोमा करने के बाद में बीटेक करने जाते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना टाइम दे रहे हैं अपने आप के सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। आप अपना टाइम दे रहे हैं कि वापस सेकंड ईयर में आपका एडमिशन होता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वापस आप अपना टाइम दे रहे हैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद में आपके क्वालिफिकेशन में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। बातें यहाँ पर बस नहीं रुक जाती है। जब एक बार आप माइंड के अंदर में पहुंच जाते हैं तो डिप्लोमा वाले का प्रोग्रेस जो है वहीं पे आके रुक जाता है। और डिग्री कर रखा है तो आपका प्रमोशन होगा वो एक डिप्लोमा वाले का उस रेट से प्रमोशन नहीं होना है। अल्टीमेटली मैं बोलता हूं कि अभी के टाइम पे डिप्लोमा के बाद में पीडीपीटी करने जाने के बजाय, अभी इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ ना, पहले होता था कि डिप्लोमा के पोस्ट पे से डिप्लोमा वाले जाते थे तो पीडीपीटी करना अच्छी बात थी। लेकिन अभी के टाइम पे डिप्लोमा के पोस्ट में डिग्री वाले भी जा रहे हैं और डिग्री वाले आपसे कहीं ना कहीं, आपने 3 साल का कोर्स कर रखा है, डिग्री वाले ने 4 साल का कोर्स रखा है, आपने जो पढ़ा है उससे ज़्यादा डिटेल में ही डिग्री वाले ने पढ़ रखा है। उसके पास मल्टीपल रास्ते हैं, रिस्क फैक्टर कम है, कंपटीशन कम है। गेट में जहाँ 4 साढ़े 4 हज़ार लोग एग्जाम दिला रहे हैं और आपके पास वहीं पे 8 से 10 हज़ार लोग एग्जाम दिला रहे हैं। गेट में जहाँ 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर लाने के बाद में एक पोस्ट कंफर्म कर ले रहा है, WCL जैसे एग्जाम में आपको 98, 99 जैसा कटअप आपका जा रहा है। ओवरऑल डिग्री वाले कहीं ज़्यादा कंफर्ट जोन में अभी के टाइम पे तो है, अभी के टाइम पे तो है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी दोनों में कोई एक चुनाव करना रहे, खासकर ऐसे लोग जिन्होंने अगर डिग्री में इनरोल कर रखा है, सेकंड ईयर का पढ़ाई, जैसे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का मैं एग्जांपल लूँ कि वो थर्ड ईयर में पहुंच चुका था, उसके बाद में भी वो ड्रॉप करने को तैयार था कि मैं डिग्री ड्रॉप कर दूँ। ड्रॉप करने का उसके दिमाग में ये भी था कि सर मैं ड्रॉप कर दूंगा, 1 साल पीडीपीटी करूंगा, फिर दोबारा आके डिग्री कर लूंगा। मेरे भाई, जो 1 साल जो पीडीपीटी में आप बर्बाद करेंगे या 1 साल जो पीडीपीटी में तैयार करेंगे, आपका कॉम्पिटिशन एक बहुत बड़ा पैमाने में बढ़ा के रख देगा। और 1 साल बाद अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है ना भाई, डिग्री के बाद में पीजीपीटी कर लेना। पीजीपीटी भी तो आप कर ही सकते हैं अगर आपको चाहिए ही चाहिए कि नहीं सर मुझे असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट चाहिए ही नहीं सर, मुझे तो चाहिए कि माइनिंग सरदार और ओवरमैन के पोस्ट से बहुत लगाव है, मुझे यही पोस्ट चाहिए, ऐसा कुछ है तो कोई बात नहीं, 2 साल डिग्री आप बिता लीजिए, बाद में आप कर लीजिएगा पीजीपीटी। तो अभी के टाइम पे मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग,
हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा किसी और का थॉट प्रोसेस कुछ और हो सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि आपने अगर किसी दोनों में से कोई एक चुनाव करना है, पीडी पीटी और बीटेक में से कोई एक चुनाव करना है, तो आपने बीटेक के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जब बीटेक आप कर लेते हैं तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। कोई खाली बैठा है तो खाली बैठने वाला आदमी अपने आप का जितना नुकसान कर उससे ज़्यादा नुकसान तो कोई नहीं कर रहा। खाली बैठने वाले अगर डिप्लोमा का कोई कैंडिडेट है तो उन्हें तो बीटेक में इनरोल करना ही चाहिए, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इनरोल हो चुका है और वो सेकेंड ईयर पढ़ चुका है या सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा है, अब जाके उनको पीडी पीटी और डिग्री में कोई एक चूज़ करना है, तो उनके लिए भी मेरा पर्सनल सजेशन है कि बीटेक जो है बेटर ऑप्शन हो सकता है पीडी पीटी